बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। हमारी आस्था हमारे विश्वास की परीक्षा तब होती है कि हम जो चाहते हैं वो हमको ना मिले, फिर भी ना ईश्वर के प्रति आस्था कम हो, ना उनके प्रति विश्वास कम हो, तभी हमारी परीक्षा में हम सफल होते हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में चर्चा है गुरु के नक्षत्र परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव की सिंह राशि पर। आपके जन्म की राशि सिंह है, कहने के नाम से सिंह राशि के हैं, लग्न आपकी सिंह राशि की है, तो इस वीडियो को देख करके गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं। गुरु आपकी लग्न के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, लाभ के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव इनका त्रिकोण भाव है और अष्टम भाव इनका पंचम से चतुर्थ भाव। पंचम का मिलने वाला सुख ये आठवां है। दोनों के स्वामी और बैठे हैं, इस समय गोचर कर रहे हैं एकादश भाव। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर गोचर में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना खराब नहीं माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टियां अमृतमयी हैं। इनकी दृष्टियां अमृतमयी हैं और एकादश भाव में बैठ करके ये आपके तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि रहे। तृतीय भाव आपकी बौद्धिक प्रखरता का है, आपकी लगन का है, आपकी इच्छा शक्ति का है, आपके भाई बंधुओं का है, आपके परिश्रम का है, पराक्रम का है। तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव करती है। आपके अंदर नए नए आइडियाज, नए नए विचार आते हैं, जिससे आप सफलता की दिशा में चलकर कुछ कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होती है, ये मोटिवेशनल दृष्टि होती है, प्रमोशनल दृष्टि होती है, अच्छी दृष्टि होती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको स्वयं सुधारने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरी दृष्टि, इनकी सप्तम दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है, ये समीक्षात्मक दृष्टि है, समीक्षात्मक दृष्टि। यानी यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि हमने जो महत्वाकांक्षाएं बना करके रखी हैं, क्या हम उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। हमारी संतानों का भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, क्या उसके लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए। प्रेम संबंधों में अगर हम हैं तो वो लव मेट हमारे लायक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम गलत निर्णय ले रहे हैं। तो अपने निर्णयों के प्रति, अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति हमको समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, स्वयं अपनी परीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। तीसरी इनकी जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, वो ब्लेसिंग दृष्टि होती है, आशीर्वादात्मक दृष्टि होती है, और ये पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, आपके स्पाउस का है, आपके व्यापार का है, आपके कर्म का है, आपके बच्चों की सक्रियता का है। यहां पर बैठे हैं राहु कुंभ राशि में। बिल्कुल अच्छा हम इनको नहीं कह सकते, बिल्कुल अच्छे ये नहीं है। इन्होंने जो परेशानी देना था या दे सकते थे, वो हालांकि गुरु इन्हीं के नक्षत्र में थे अभी तक, लेकिन फिर भी गुरु की ब्लेसिंग लगी हुई है, सातवें घर में उनका आशीर्वाद लगा हुआ है। तो ये जितना आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे राहु देव, और दुर्भाग्य ये था कि देवगुरु बृहस्पति भी गुरु के
राहु के चक्कर में फंसे हुए थे, उनके नक्षत्र में थे। तो देवगुरु बृहस्पति जितना अच्छा कर सकते थे आपके लिए, जितनी आपकी रक्षा कर सकते थे, उसमें भी थोड़ा सा कमजोर रहे। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब 13 अगस्त के बाद अपने नक्षत्र में आ गए हैं और यहाँ लंबे समय तक रहेंगे, यानी 18 जून 2026 तक रहना, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके स्पाउस की, आपके परिवार की, आपके व्यापार की, आपकी बौद्धिक प्रखरता की, आपके संतानों की कार्यकलापों की, उनकी क्रियात्मकता की, ये अब भरपूर तरीके से रक्षा करेंगे। और उसका फायदा आपको अब मिलना चालू होगा, विशेष रूप से 13 अगस्त के पहले जब ये राहु आद्रा नक्षत्र में थे तब उतना फायदा आपको नहीं मिल पाया। अब आगे फायदे की आप उम्मीद कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर। अब पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब क्या है? ये बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है, अदिति इसकी स्वामिनी माता है, देवी शक्ति है। और पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनर्वास करने वाला। जहां जहां आप उजड़ गए थे, जहां जहां आपके साथ नकारात्मकता थी, वहां अब सब कहीं अच्छा होने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से ये आपके द्वादश भाव में जाएंगे। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी उच्च राशि में होगा। अगर देखा जाए तो ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। खर्चे बढ़ा देता है, खर्चे बढ़ा देगा, आपके आत्मिक सुख, पारिवारिक सुख, कुटुंब सुख में थोड़ी कमी करेगा। तो द्वादश भाव में बैठ करके पहली दृष्टि इनके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, ये प्रमोशनल दृष्टि होगी। यानी आप आत्मिक रूप से मजबूत रहेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे, लेकिन खर्चे बहुत करेंगे। धर्म अध्यात्म पर आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी इनकी जो समीक्षात्मक दृष्टि है वो छठे घर पर पड़ेगी। यानी यहां पर आप अपने रोगों के प्रति, अपने ऋणों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी प्रतिस्पर्धाओं के प्रति, अपनी अपने शत्रुओं के प्रति काफी संजीदा हो जाएंगे और अपने आप पे इस बात का अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि इनसे सबसे जीत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और वो सद्बुद्धि देवगुरु बृहस्पति देंगे, क्योंकि इनकी जो नवी ब्लेसिंग दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव यानी रिसर्च का भाव। यहां आप गहराई में उतर करके उन कारणों को खोज लेंगे जहां से आप पीछे हो रहे थे, जहां से आप पीछे हट रहे थे, जहां आप फेल हो रहे थे, उन कारणों का आप रिसर्च से पता कर लेंगे और फिर उनको दूर करने का आप प्रयास करेंगे और देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है 13 अगस्त से। अभी शुरुआती तौर पर आपको कम महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे इनका समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिखने चालू हो जाए। आपकी कमाई में अगर देखा जाए तो आपके बैंक बैलेंस, पैतृक संपत्ति, आपकी शिक्षा, ये जो गुरु के कारकत्व के क्षेत्र हैं, बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपकी वाणी, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम संबंध, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके संतान, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका प्रारब्ध, आपकी कमाई, मेहनत की कमाई, ये सब कहीं देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे पूरे अपने 18 जून 2026 तक। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ये और अच्छे रिजल्ट देंगे। वक्री अवस्था में ये खराब रिजल्ट नहीं देंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके बाद 5 दिसंबर से ये आपके फिर एकादश भाव में आ जाएंगे और अब की बार काफी मजबूत होकर के आ जाए। यानी आपको धीरे धीरे, अब ये ना समझिए कि 13 अगस्त तो 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त तक आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 18 जून तक 2026 तक निरंतर देवगुरु बृहस्पति पिता की तरह आपकी रक्षा करेंगे, आपके कल्याण का रास्ता खोलेंगे। जो शनि, जो राहु, ये आपके
जीवन में कांटा बन करके आए हैं, उनकी पीड़ा को काफी हद तक कम करेंगे। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।